नमस्कार, ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक दुखद घटना सुनने को मिली। बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि बॉलीवुड में इतनी अच्छी सफलता मिलने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत को यह कदम उठाना पड़ा। आइए इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के ऐसे कौन से ग्रह योग है या जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों की स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति इस तरह के कदम उठा लेता है। कोई भी व्यक्ति मौत को यूं ही गले नहीं लगाता। जब सभी परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाए, व्यक्ति का मन हतोत्साहित हो जाए, उसे कहीं भी आशा की किरण दिखाई न दे, तब व्यक्ति इस तरह के कदम उठा लेता है। जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक, जो भी स्नेहीजन यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, कैसी भी समस्या हो, आत्मघात करना, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी विपरीत परिस्थिति बने, प्रतिकूल परिस्थिति बने, तो अपने मित्रजनों से, आत्मीयजनों से उस समस्या का खुलकर चर्चा करें। जब भी आप अपनी समस्या की चर्चा करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से समाधान अवश्य ही निकलेगा। आत्मघात करना, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु उसका डटकर सामना करना ही सही समाधान है। और यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली उपलब्ध है तो आप अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपना वर्तमान समय, अपना भविष्य का समय पहले से ही जान सकते हैं। कोई भी अशुभ ग्रह हो, खराब समय चल रहा हो, तो उसको धैर्यपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं और सही समय का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं। जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ है, पाप फल देने वाले हैं, उनका पूजा, जप, दान आदि करके उनका अशुभ प्रभाव दूर किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने मूलभूत विषय पर। जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनके कारण ऐसी परिस्थिति बनती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध मन से है और सूर्य का संबंध आत्मा से है और शरीर का संबंध लग्न से है। जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और लग्न, ये तीनों जब पाप ग्रहों से प्रभावित हो, ग्रहों में शनि, राहु, केतु, मंगल, ये चारों पापी ग्रह हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और लग्न ये पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, मार्केश ग्रह की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति इस तरह के कदम उठा लेता है। चंद्रमा का संबंध मन से है। जब चंद्रमा कुंडली में बलहीन हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, केतु के साथ हो या मंगल के साथ हो और इन्हीं पापी ग्रहों की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति इस तरह के गलत कदम उठा लेता है। सबसे पहले जन्म कुंडली में आयु का निर्णय करना चाहिए कि जातक की अल्पायु है या मध्य आयु है या दीर्घ आयु है। जिस खंड की आयु हो और उस खंड में मार्केश ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो अशुभ ग्रहों का
अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए पूजा, जप, दान आदि करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ हो, जो लग्न को बल दे, चंद्रमा को बल दे या सूर्य ग्रह को बल दे, उन ग्रहों से संबंधित रत्न धारण करने चाहिए। अशुभ समय में व्यक्ति को लग्नेश ग्रह का रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। जैसे जिनका लग्न मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, उनको शनि का रत्न नीलम रत्न धारण करना चाहिए। जिनका धनु लगन हो, मीन लग्न हो, उनको पुखराज पहनना चाहिए। जिनका मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, उन्हें पन्ना रत्न पहनना चाहिए। जिसका भी जो लग्न है उसे उससे संबंधित रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने से जो ग्रह कमज़ोर होता है उसको बल मिलता है। साथ ही लग्न पर जो पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जो ग्रह पाप प्रभाव डाल रहे हों, उनके पूजा, जप, दान आदि करने चाहिए, जिससे अशुभ प्रभाव दूर हो। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उन्हें प्रश्न कुंडली के द्वारा अशुभ ग्रहों के बारे में जानना चाहिए। या कुछ ऐसे वैदिक उपाय हैं या घरेलू उपाय हैं जिनको करने से भी सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। आत्महत्या के कई कारण हैं। व्यक्ति का निराशावादी होना, उसे हर कार्य में असफलता का मिलना, लगातार नकारात्मक विचार चलना, व्यक्ति की इच्छाएं, उसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना, किसी व्यापार में, व्यवसाय में घाटे का लगना, व्यक्ति का एक तरफा प्रेम होना। व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है लेकिन सामने वाला उस प्रेम की कदर ना करे, तब भी व्यक्ति हतोत्साहित होकर इस तरह के कदम उठा लेता है। या स्टूडेंट्स का पढ़ाई में, परीक्षा परिणाम में फेल हो जाना। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपना संसार मान लेना और वहाँ से उसे असफलता मिलना। व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में कार्य कर रहा है, उसे मान सम्मान नहीं मिलना, उसके आत्मसम्मान को चोट मिलना, अपने आत्मीयजनों से, अपने परिवार के लोगों से आत्मसम्मान को चोट मिलना, उसे मान सम्मान ना मिलना, उसे प्रेम का ना मिलना, ऐसे बहुत से कारण हैं। तो यदि लगातार दिमाग में नकारात्मक विचार चले, व्यक्ति निराशावादी हो जाए, तो उसे अपने इष्ट मित्रों से, परिवार के जनों से, जो भी उसके निकट संबंधी जन है, उनसे उस समस्या के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य ही है। यदि इस तरह की परिस्थिति आपके साथ बने तो आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से अवश्य ही शांति मिलेगी। रोज़ सुबह जल्दी उठकर घूमने जाएं, प्राणायाम और ध्यान आदि करें। प्राणायाम और ध्यान करने से भी ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है। शनि वायु कारक है, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो शनि की स्थिति में सुधार होता है, शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, क्योंकि शनि वायु का कारक है। तो जब हम मेहनत करेंगे, प्राणायाम या ध्यान करेंगे तो शनि ग्रह शुभ होगा। इसी प्रकार जन्म कुंडली में जो ग्रह अशुभ हो, पीड़ा कारक हो, उन ग्रहों के जप, दान, पूजा आदि करके अशुभ प्रभाव को दूर करने का यत्न करना चाहिए। लग्नेश ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। यदि चंद्रमा बलहीन है तो शुद्ध मोती, ओरिजिनल मोती 4 कैरेट या उससे ऊपर के वजन का चांदी में बनाकर सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। जब समय खराब चल रहा हो तो समय का एक पर्यायवाची शब्द है काल, और काल पर महाकाल विजय प्राप्त करते हैं। तो महाकाल भगवान शिव के मंत्रों का, महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ है। यदि आपको और कोई भी मंत्र ना आता हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र की यथाशक्ति माला कर लें। भगवान शिव पर आक धतूरे के पुष्प अर्पित करें, क्योंकि जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है तो इस तरह की नेगेटिविटी व्यक्ति के मन में आती है। तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए भगवान शिव पर, शिवलिंग पर आक धतूरे के पुष्प चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है या केवल मृत्युंजय मंत्र भी आता है तो उसका जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। या मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यह मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप करें तो अवश्य ही जो खराब समय चल रहा है उससे आपको निजात मिलेगी। भगवान सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे से जल में रोली डालकर, और भगवान सूर्य का जो भी मंत्र आता है उस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशिने आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देव जगतपते। यह प्रार्थना भगवान सूर्य से करें। इस मंत्र को 7 बार बोलकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र से भी अर्घ्य दे सकते हैं, नहीं तो ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र से अर्घ्य दे दें। इस तरह यदि आप घरेलू उपाय करेंगे तो निश्चित ही जो भी समस्या है, जो भी परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, उसमें आपको शांति मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।